अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ राइस खीर, चावलों की खीर। उसके लिए मैंने 1.5 किलो दूध ले लिया है और तकरीबन उतना ही इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। जैसे ही ये पानी गर्म हो जाएगा, ये दूध जो है इसमें बॉयल आ जाएगा, फिर मैं इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करूँगी। जी, दूध में उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं ये चावल शामिल कर रही हूँ। 1 कप चावल जो है मैंने वो आधा घंटा पहले से भिगो दिए थे, धो के अच्छी तरह से। इसको हिला देते हैं, बस अब इसको पकने देते हैं। आंच जो थोड़ी अभी कम ही रखें, क्योंकि ये दूध बाहर ना गिर जाए उबल के। बस इतनी रखें कि ये पकना शुरू हो जाए। जी, 1 घंटा तकरीबन इसको पकते हुए हो चुका है और देखें इसके चावल जो हैं वो बहुत हद तक गल चुके हैं। और मैंने इसको बहुत हल्की आंच पे पकाया। जितनी हल्की आंच पे आप खीर को पकाएंगे उतनी ही टेस्टी बनेगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें चीनी डाल दी है, पौनी प्याली, 3/4। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर, पिसी हुई इलायची। अब इसको हम पकाएंगे। चीनी को शुरू में इसके साथ इसलिए नहीं डालते क्योंकि चीनी चीज़ में डल जाए तो जो चावल हैं वो मुश्किल से गलते हैं। चीज़ें मुश्किल से गलती हैं अगर चीनी को शुरू में ही डाल दें तो। बस अब इसको हम थिक कर लेंगे जितनी हमें चाहिए और फिर इसको हम दिखाते हैं आपको। जी, चीनी आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे बहुत तेज़ मीठा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने थोड़ा कम ही रखा था। अब मैंने टेस्ट किया, मुझे वो थोड़ा हल्का लग रहा था, थोड़ा सा मीठा और ऐड करूँगी। अभी ये पक पक के गाढ़ी होगी और मीठा मुनासिब नॉर्मल हो जाएगा। जी, खीर गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। अब इसमें मैं खोया डाल रही हूँ, जमा हुआ है खोया। और ये भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें मेल्ट हो जाएगा। इसको हिलाते जाएं ताकि लगे ना। जब खीर में चीनी डाल दें तो उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाना चाहिए ताकि वो नीचे लग ना जाए। और आंच हल्की पे ही बनाएं, बहुत मज़े की बनेगी। खोया भी अब सॉफ्ट हो गया, इसमें मिक्स हो जाएगा। जी, खोया हमारा मिक्स हो चुका है तकरीबन। बस थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और फिर इसको हम चूल्हे से उतार लें। खोया जो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है ये मेरा होममेड खोया है। इसका लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपको इसकी रेसिपी जो है मेरे चैनल पे मिल जाएगी। जी, खोया मैं बना के अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ और जब मुझे ज़रूरत पड़े उसमें से निकाल के इस्तेमाल कर लेती हूँ। जी, खीर में बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है कि बस खीर अब बनने ही वाली है। और आपने गौर किया होगा कि मुसलसल इसमें मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ, क्योंकि चीनी डालने के बाद खीर के लगने का बहुत डर होता है कि कराई मेहनत ख़राब ना हो जाए, इसलिए इसको हिलाते रहना चाहिए। और लेकिन हाथ बचा के, क्योंकि इसमें जो बबल्स बनते हैं वो उड़ के आपके ऊपर भी गिर सकते हैं। जी, खीर हमारी तैयार हो चुकी है। आंच मैंने बंद कर दी है। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। जी, खीर हमारी काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पिस्ते और बादाम। थोड़े से मैंने रख लिए हैं इसके ऊपर छिड़कने के लिए जब इसको हम डिश आउट करेंगे। चलें अब इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। जी, आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो है हमारी तैयार हो चुकी है, राइस खीर, चावलों की खीर। और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।